नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड बजट सत्र, सदन में बोले सीएम धामी। नीति आयोग की फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में राज्य को दूसरा स्थान। बोले वित्तीय अनुशासन में मिली राष्ट्रीय पहचान। भराड़ीसैंण विधानसभा का बजट सत्र, एलपीजी गैस की कमी को लेकर विपक्ष ने किया प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष आर्य ने कहा, होटल व्यवसायी और छात्रावास भी हो रहे प्रभावित। कुलदीप यादव की उत्तराखंड में शादी, रिंकू सिंह, युजवेंद्र चहल मसूरी पहुंचे। बोले भाई की शादी, फुल डांस होगा, शाम को संगीत और कॉकटेल पार्टी। धारी देवी समेत 4 धाम मंदिरों में मोबाइल वैन, लॉकर और वन वे सिस्टम के साथ होंगे दर्शन। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक। और 3 जिलों में बर्फबारी, 5 में बारिश की संभावना। सोमवार को पूरे प्रदेश में बरसेंगे बादल। देहरादून का पारा 34 डिग्री के पार। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के 5वें दिन एलपीजी गैस की कमी को लेकर विपक्ष ने सदन में जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी के कारण होटल, रेस्टोरेंट, छात्रावास और कई अन्य कारोबार प्रभावित हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में रसोई गैस की भारी समस्या खड़ी हो गई है। इससे आम जनता के साथ साथ होटल व्यवसायी और छात्रावास भी प्रभावित हो रहे हैं। आज राजधानी से लेकर पूरे प्रदेश में रसोई गैस की समस्या से हमारी पूरा समाज प्रभावित है, जूझ रहा है, लेकिन रसोई गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और व्यावसायिक गैस सिलेंडर पर सरकार ने रोक लगा दी है। पर्यटन प्रभावित हुआ है। होटल, ढाबे और जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है और जो छात्रावास हैं, जहाँ पर पेइंग गेस्ट के तौर पर हमारे बाहर के जो छात्र छात्राएं यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रही हैं, पूरा प्रभावित है आज। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गैस सिलेंडरों की कथित कालाबाजारी को लेकर विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार इस पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है। इस पर सीएम धामी का बयान भी सामने आया। जहाँ पर भी कोई गड़बड़ी होगी वहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं समझता हूँ इसमें प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक विश्वव्यापी चुनौती है, इसमें पूरे विश्व के अंदर चल रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर या राज्य के अंदर कहीं कोई परेशानी नहीं है और सभी प्रबंध कर दिए गए हैं। उसकी मैं स्वयं समीक्षा भी कर रहा हूँ। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित विधानसभा के अंतर्गत वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान सरकार ने बड़ा ऐलान किया। आपको बता दें, प्रदेश की वन भूमियों पर लंबे समय से रहने वाले लोगों को अब जल्द ही भूमिधारी अधिकार दिया जाएगा और ऐसे भूखंडों को गैर आरक्षित वन भूमि घोषित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने प्रदेश सरकार के इस ऐलान की सराहना की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो स्वागत योग्य बयान है, क्योंकि वन भूमि में बसे हुए लोग मालिकाना हक के लिए बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और तमाम मामले अदालतों में भी चल रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा करके निश्चित रूप से ऐसे लोगों के हितों में की रक्षा के लिए बात की है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही सरकार इसके लिए एक अलग से नीति बनाकर और कैबिनेट में इसका फैसला लेकर निश्चित रूप से इनको मालिकाना हक दिलाने का काम करेगी।
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर बहस तेज होती दिखाई दे रही है। सदन में व्यवस्था, जवाबदेही और जनहित से जुड़े विषयों पर लगातार चर्चा हो रही है। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत मुद्दे उठाते हैं, लेकिन सरकार का ये प्रयास रहता है कि सदन में उठाए गए सवालों का स्पष्ट और संतोषजनक जवाब दिया जाए। देखिए, विपक्ष का धर्म है और विपक्ष केवल चुनावी राजनीति के हिसाब से सत्र के समय उपयोग करने का प्रयास करता है। हर सत्र में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर और हमेशा प्रश्न अग्राह्य किया जाता है, क्योंकि सरकार का जवाब जो है वो ऐसा जवाब होता है कि पूरे प्रदेश की जनता को संतुष्टि करता है। आज भी उठा रहे, जवाब दिया जाएगा। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत कोसी बैराग के पास देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर अचानक हाथियों का झुंड सड़क पर आ गया। हाथियों के सड़क पर आने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और कुछ वक्त के लिए यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 10 हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया था। इस झुंड में छोटे हाथी के बच्चे भी शामिल थे। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। वन विभाग के डिप्टी रेंजर इंदर लाल के अनुसार सबसे पहले सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक को रोक दिया गया। एहतियात के तौर पर रामनगर के नए बाईपास पुल के पास भी वाहनों की आवाजाही कुछ वक्त के लिए बंद कर दी गई ताकि हाथियों को बिना किसी बाधा के सुरक्षित जंगल की ओर जाने दिया जा सके। बिल्कुल हाथी हैं, यहाँ पर 10 हाथी करीब हैं जो हमारे काउंट में आए हैं। 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसमें बच्चे भी हैं छोटे छोटे। और ये रोड क्रॉस करते हुए रोड को घेर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हमने जो यहाँ से ये लोग आ रहे हैं, गाड़ी आ रहे हैं, इन्हें डाइवर्ट कर रहे हैं इधर उधर को। उधर उस तरह से भी रास्ता रोक रखा है नए पुल से और बैराज से भी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका रास्ता डाइवर्ट करके इन्हें जंगल की तरफ भेजा जाए। उत्तराखंड में फायर सीजन की शुरुआत के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। 15 फरवरी से शुरू हुए फायर सीजन के बाद से अब तक राज्य में जंगलों में आग लगने की 32 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें करीब 17 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर खाक हो चुका है। चमोली जिले के कर्णप्रयाग क्षेत्र के भीटोली इलाके के जंगलों में भी पिछले कई दिन से आग लगी हुई है। इससे वन विभाग की चिंता बढ़ गई है। आग पर काबू पाने के लिए विभाग की टीमें लगातार मौके पर निगरानी रख रही हैं और नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस वर्ष बारिश और हिमपात कम होने के कारण जंगल ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं और इसी को देखते हुए विभाग ने पहले से ही व्यापक तैयारियां की हैं। देखिए, वनाग्नि सत्र 2026 के लिए जैसे आप लोगों को पता है कि इस वर्ष बारिश भी कम हुई है और ऊंची हिमालय क्षेत्र में स्नोफॉल भी कम हुई है। उसके चलते फॉरेस्ट एरियाज जरूर सेंसिटिव है, पर इस सेंसिटिविटी को देखते हुए हमारी तैयारी पूर्ण रूप से हमने कर लिया है। जैसा आपको पता है कि 18 मार्च को राज्य भर में हमने फॉरेस्ट फायर मॉक ड्रिल किया था और उस मॉक ड्रिल में हमने पाया कि ज़्यादातर हमारे जो क्रूज स्टेशन एक्टिवेटेड हैं। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत अन्य डिपार्टमेंट जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस कम्युनिकेशन, जिला प्रशासन, पुलिस ट्रैफिक, बाकी सब जो संस्थाएं हैं वो बिल्कुल एक्टिवली वन विभाग को सपोर्ट कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन के तहत कार्रवाई पूरी तरह से हो रही है। हमारे जो क्रूज स्टेशन 1438 क्रूज स्टेशन बने हैं वो एक्टिवेटेड हैं। समुदाय ग्राम स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति बनी है, वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वन पंचायत बढ़ चढ़कर इसमें वनाग्नि सुरक्षा में हमें सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे चीड़ के जंगल हैं वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, तो चीड़ पिरूल एकत्रीकरण के कार्य पिछले 4-5 साल से चल रही है, उसको भी इस साल बढ़ाया जाएगा। इस साल लगभग 8,500 टन पिरूल कलेक्शन का टारगेट रखा गया है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ते ही वन्यजीव प्यास बुझाने के लिए जंगल से सटे आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख करने लगे हैं। खासतौर पर हाथियों की आवाजाही आबादी क्षेत्र में देखी जा रही है। कालसी वन प्रभाग के तिमली आरक्षित वन क्षेत्र में हाथियों की चहलकदमी ज्यादा रहती है और ऐसे में वन विभाग ने वन्य जीवों को जंगल के भीतर ही पानी उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि वो आबादी की तरफ न आए। तिमली रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र में मौजूद छोटे बड़े करीब 50 तालाबों को लबालब करने की योजना बनाई गई है। जैसा कि आपने कहा कि तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, साथ ही जो है तिमली वन कालसी वन प्रभाग की तिमली रेंज में हम लोग जो है जो छोटे बड़े हमारे वाटर होल्स हैं उनमें लगातार जो है हम उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिनमें पानी नहीं है, जो सूख रहे हैं, उनमें हम आगामी दिनों में जो है पानी
के द्वारा, टंकी के जो टैंकर हैं उनके द्वारा जो है वहाँ आपूर्ति करने वाले हैं। और इसमें मैं आपको जो है अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम कई सामाजिक संस्थाएं और इसमें कई पत्रकार बंधु भी हैं, तो वो भी हमारे जो है सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि अगर हमारी तरफ से कुछ पानी के टैंकरों की आवश्यकता होगी तो हमें जो है वो उपलब्ध कराएंगे। तो मैं आश्वस्त हूँ कि इस बार हम जो है मतलब बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए जो वन्य जीवों के पीने के पानी की चुनौती है उसका जो है अच्छे से सामना करेंगे और उनको जो है पानी उपलब्ध कराएंगे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के 5वें दिन एलपीजी की कमी को लेकर विपक्ष ने सदन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। विपक्ष का आरोप था कि प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी से होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कारोबार प्रभावित हो रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष एलपीजी को लेकर विरोध कर रहा है, लेकिन ये एक राष्ट्रीय विषय है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे युद्ध के कारण कई जगह गैस सप्लाई प्रभावित हुई है, लेकिन इसका भारत में कोई खास असर नहीं पड़ा है। देखिए, ये राष्ट्रीय विषय है वास्तव में, क्योंकि युद्ध के कारण गैस सप्लाई अवरुद्ध हुई है और ये जग विदित है। कोई इसका असर भारत में नहीं पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कल केंद्रीय मंत्री जी का बयान देख रहा था कि हमारे पास गैस व तेल पर्याप्त है, और जबकि अन्य देशों में देखेंगे तो तेल के दाम भी बढ़े हैं, लेकिन हमारे भारत सरकार ने तेल के दाम यथावत रखी। क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इस प्रकार के समय में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और जो गैस सरकार है उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सरकार ने सख्ती से निश्चित कर दिया कि कहीं किसी प्रकार की शिकायत न मिले और लोगों को गैस सिलेंडर दो। सरकार ने इसको सुनिश्चित किया है। चंपावत जिले में रसोई गैस को लेकर मारामारी जारी है, जहां जिले के टनकपुर और बनबसा में डीएम चंपावत के निर्देश पर तहसीलदार की निगरानी में रसोई गैस का वितरण किया गया। वहीं लोहाट में रसोई गैस को लेकर मारामारी चल रही है। गैस एजेंसी पर गैस लेने वाले लोगों की भारी भीड़ रखी। तड़के से ही लोग काम छोड़ गैस सिलेंडर लेने के लिए घंटों अपनी बारी का इंतजार करते रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए। गैस एजेंसी प्रबंधक उमेश सिंह ने बताया कि रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। पहले ऑनलाइन बुकिंग वालों को रसोई गैस उपलब्ध करवाई जा रही है और उसके बाद बिना बुकिंग वालों को भी रसोई गैस दी जा रही है। उन्होंने बताया कि रोजाना लोहाघाट में 2 गाड़ी गैस की खपत है, लेकिन आज गैस का एक ही वाहन आने से लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। के लिए हम पहले बुकिंग वालों को दे रहे हैं और उसके बाद जो जिनकी बुकिंगें नहीं हो पा रही हैं फिर उनको दे रहे हैं। और गैस की स्थिति अभी फिलहाल सही है और पर्याप्त मात्रा में गैस तो क्या है वहाँ, तो अभी बुकिंग के चक्कर में हम वहाँ नहीं भेज पा रहे हैं। अब अभी कंटिन्यू हमारी गाड़ियाँ आएंगी तो हम वहाँ विस्तार बिंदु में गैस वितरित करेंगे। तो क्या है सुचारू है। हमारी डिमांड 2 गाड़ियों की है पर डे। अभी फिलहाल हमें एक ही गाड़ी मिली है, दिक्कत ही हो रही है। गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर जो ईरान वॉर चल रहा है उसकी वजह से लोगों में काफ़ी पैनिक है और देखने में ये आया है कि गैस की आपूर्ति और तेल की आपूर्ति थोड़ा कम हो रही है। शासन प्रशासन की ओर से पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है कि गैसों को कि लोगों को कोई परेशानी ना हो, लेकिन लोग हैं कि उनमें खुद ब खुद पैनिक हो रहा है कि कल हमें गैस मिल पाएगी या ना मिल पाएगी, तो इसलिए काफ़ी आपाधापी है और भीड़ भाड़ काफ़ी है। आज छुट्टी का दिन है इसलिए हम यहाँ लाइन में आए हैं, लेकिन यहाँ भीड़ आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ है। गैस मिलना लगभग नामुमकिन है। हालांकि डीएम साहब ने कहा है कि बिना बुकिंग के आप गैस ले सकते हैं, लेकिन बुकिंग तो 0 है। रात भी हम 12-1 बजे जिसमें नींद खुल रही थी लगे हुए हैं, लेकिन बुकिंग नहीं हो पा रही है। और यहाँ बिना बुकिंग के तो हाल आप देख रहे हैं बहुत सारी दिक्कत और परेशानी है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सरकार के जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत सल्ट विकासखंड में अब तक 7 से 10 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। खंड विकास अधिकारी सल्ट देवेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि इन शिविरों में लोगों की विभिन्न समस्याओं को सुना गया और कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 819 विभिन्न प्रकार की समस्याएं और शिकायतें शिविरों में प्राप्त हुई। इनमें से 594 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। इसके अलावा 674 अन्य प्रकार के प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। कुलदीप यादव की शादी को लेकर मसूरी में समारोह शुरू हो चुके हैं। सुबह 11 बजे से हल्दी की रस्म शुरू हुई, जो दोपहर करीब 2 बजे के बाद खत्म हुई। इसके बाद मेहमानों ने खास दावत का आनंद लिया, जिसमें एक थाली की कीमत 20,000 रुपए से ज्यादा है। हल्दी के बाद समारोह में डांस और मस्ती का दौर शुरू हो गया। इससे पहले ही क्रिकेट और मनोरंजन जगत की कई हस्तियां मसूरी पहुंच चुकी थीं। इसके अलावा रिंकू सिंह, युजवेंद्र चहल, कैलाश खेर और बॉलीवुड अभिनेता कुणाल कपूर भी समारोह में शामिल होने के लिए मसूरी पहुंचे। क्रिकेटर रिंकू सिंह अपने मंगेतर प्रिया सरोज के साथ नजर आए। वहीं युजवेंद्र चहल ने कहा कि भाई की शादी है, फुल डांस होगा। भारतीय टीम की फील्डिंग कोच टी दिलीप भी समारोह में शामिल होने के लिए मसूरी पहुंच चुके हैं। शाम तक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के पहुंचने की संभावना जताई गई। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को शादी समारोह में सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के भी शामिल होने की उम्मीद है। उत्तराखंड में सालाना चारधाम यात्रा की तैयारियां जारी हैं। हालांकि ईरान संघर्ष की वजह से दिख रहा एलपीजी संकट व्यापारियों की चिंता बढ़ा रहा है। उत्तराखंड में सालाना चारधाम यात्रा की तैयारियां जारी हैं। हालांकि ईरान संघर्ष की वजह से दिख रहा एलपीजी संकट व्यापारियों की चिंता बढ़ा रहा है। चारधाम तीर्थ यात्रा राज्य की पर्यटन अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से एलपीजी आपूर्ति में किसी भी तरह की रुकावट से हजारों तीर्थयात्रियों की जरूरतों को पूरा करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। ये क्राइसिस तो ऑल इंडिया लेवल की है, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी होटल वालों को, क्योंकि अब इसके बाद चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और चारधाम में थोड़ा इसका गैस का कंजम्पशन थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर हम लोगों को ये नहीं मिल पाएगा तो फिर हम लोग अब यात्रियों को वो सुविधाएं नहीं दे पाएंगे जैसा हम चाहते हैं या जैसा हमेशा होता आया है। कारोबारियों का कहना है कि एलपीजी की किल्लत की वजह से कई लोगों को खाना पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होगा। पहाड़ी क्षेत्र की बात करूं तो इसमें अगर एलपीजी कम आएगी तो इसका जोर पड़ना है फॉरेस्ट पे। निश्चित तौर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। मैं चाहता हूं कि जो हिमालयी राज्य हैं जिनका कि पर्यावरण से नजदीकी जुड़ाव है, उनको जो है इन नीतियों से बचना चाहिए और हमें पहले की भांति गैस मिलनी चाहिए। दूसरा, चारधाम यात्रा सिर पे है। पूरा भारत उमड़ के जो है उत्तराखंड के चारधाम में आता है। यहाँ पर उन यात्रियों को जो बाहर से आए हैं उनको परेशानी पैदा ना हो, लकड़ियों के जलने से गर्मी उत्पन्न होकर ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति न हो, ग्लेशियरों के पिघलने की स्थितियां कम हो, इसलिए इन समितियों का उत्तराखंड के खासकर चारधाम यात्रा मार्ग पे तो बचा जाना चाहिए। उत्तराखंड के अधिकारियों का दावा है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने आने वाले समय के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया है ताकि लोगों को दिक्कतें न हो। कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति उत्तराखंड वन विकास निगम के माध्यम से की जा सकती है। निश्चित रूप से ये क्राइसिस तो है इस समय, जिस तरह पूरा ये वार छिड़ी हुई है और जो ऑयल जो हमारे तेल पैदा करने वाले देश हैं सभी जगह इस समय लड़ाई में व्यस्त है और इसमें कहीं ना कहीं इसमें क्राइसिस तो आई है। गैस में आएगी भी आगे, तो उसी को भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भी कॉमर्शियल जो आपने कहा वन विभाग इसके लिए पूरी तरह तैयार है और हम लोग जलाऊ लकड़ी किस तरह से कॉमर्शियल यूज में लाई जा सके उस पर व्यवस्था कर रहे हैं। वन विभाग को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं कि वो वन निगम के माध्यम से हम किस तरह कॉमर्शियल जो हमारे संस्थान है उनको किस तरह लकड़ी सप्लाई कर सके, इस पर हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर्यटन और तीर्थ यात्रा पर आधारित है। ऐसे में राज्य के व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि एलपीजी संकट टल जाएगा और उनकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। इस साल चारधाम यात्रा 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ शुरू होगी। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। प्रदेश के कई हिस्सों की तरह उधम सिंह नगर जिले में भी घरेलू गैस सप्लाई को लेकर अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही है।
काशीपुर में जहां गैस एजेंसी संचालक सप्लाई सामान्य होने का दावा कर रहे हैं, वहीं जसपुर और दिनेशपुर में गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं की लंबी कतार नजर आ रही है। जिलाधिकारी की अफवाहों से बचने की अपील के बावजूद लोग गैस की किल्लत की आशंका में एजेंसियों के बाहर पहुंच रहे हैं। दिनेशपुर में बीते 2 दिन से घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारत गैस एजेंसी के बाहर सुबह 4 बजे से ही उपभोक्ताओं की लंबी लाइन लगनी शुरू हो जाती है। लोग घंटों इंतजार करने के बावजूद सिलेंडर मिलने को लेकर असमंजस में नजर आ रहे हैं। वर्तमान में गैस की स्थिति सही है, सप्लाई आ रही है। थोड़ा सर्वर ना चलने की वजह से गैस की बुकिंग कम हो रही है, जिस वजह से लोग परेशान हैं। सप्लाई सही है, सप्लाई सही आ रही है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी जनपदवासियों को ये कम्युनिकेट करना चाहूँगा कि गैस की आपूर्ति, एलपीजी गैस की जो सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर की जो आपूर्ति है वो सामान्य रूप से चल रही है। इसमें एक ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया है जिसमें कुछ दिन निर्धारित किए गए, 25 दिन निर्धारित किए गए। उसके बाद सभी को जो है सामान्य रूप से इसकी आपूर्ति की जाएगी। तो इसमें इस वजह से किसी भी तरीके का कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली जो व्यवस्था यहाँ पे की गई है वो ये व्यवस्था की गई है कि जिला प्रशासन हर जगह जो भी हमारे डिलीवरी पॉइंट्स हैं, जो बॉटलिंग पॉइंट्स हैं, उन पे अपनी अपनी टीम्स को बैठाएगा और उन टीम्स के माध्यम से ही वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। कई बार हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में डाइवर्जन की भी संभावनाएं लोग करते हैं और जहाँ पे जो हमारे डिलीवरी पॉइंट्स हैं वहाँ पे जाकर ओवरचार्जिंग की भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। तो इनको पूरा दूरी करने के लिए कंट्रोल रूम भी पूरा इस्टेब्लिश कर दिया गया है। कंट्रोल रूम के नंबर्स हम लोग आपके माध्यम से पूरे प्रसारित कर रहे हैं। 4 लैंडलाइन और 2 हमारे मोबाइल नंबर्स हैं। ज़रूरत पड़ने पर इनको और बढ़ाया भी जाएगा। सभी लोग अपनी शिकायत इस नंबरों पर कर सकते हैं। ये आपदा प्रबंधन का हमारा कंट्रोल रूम है, वेरी वेल ट्रेंड। यहाँ पर लोगों को बैठा रखा गया है। और बुलेटिन के आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड बजट सत्र, सदन में बोले सीएम धामी, नीति आयोग की फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में राज्य को दूसरा स्थान, बोले वित्तीय अनुशासन में मेरी राष्ट्रीय पहचान। भराड़ीसैंण विधानसभा का बजट सत्र, एलपीजी गैस की कमी को लेकर विपक्ष ने किया प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष आर्य ने कहा, होटल, व्यवसायी और छात्रावास भी हो रहे प्रभावित। कुलदीप यादव की उत्तराखंड में शादी, रिंकू सिंह, युजवेंद्र चहल मसूरी पहुंचे, बोले भाई की शादी, फुल डांस होगा, शाम को संगीत और कॉकटेल पार्टी। धारी देवी समेत 4 धाम मंदिरों में मोबाइल वैन, लॉकर और वन वे सिस्टम के साथ होंगे दर्शन, गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक। और 3 जिलों में बर्फबारी, 5 में बारिश की संभावना। सोमवार को पूरे प्रदेश में बरसेंगे बादल। देहरादून में पारा 34 डिग्री के पार। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।